जय। तो पहले आवश्यकता किनकी है? माताओं की। बड़ा सुंदर गीत गाती हैं माताएं। ना मालूम का कहते धोपिया लेवंगिया कह होमिया करे पे चौ जदी पुरो। जय हो। बुलाइए माताओं को, बुलाइए। हुआ बुलवा माताएं पहुंची मन, गावही मंगल मंजुल बानी, गावही मंगल मंजुल बानी। ये हम नहीं कहते हैं, मानस कहता है। आ गई अवध की माताएं, लगी गाने। गावही मंगल मंजुल बानी, गावही मंगल मंजुल बानी। सुन कर रव कल कंठल जानी, सुन कर रव कल कंठल जानी। इतना सुंदर गीत अयोध्या की नारियां गाती हैं, जिस आवाज को सुन करके कोयल शर्मा जाती है कि आज मुझसे बड़ा सुंदर इनका कंठ है। क्यों? राम जी का विवाह है। सब प्रसन्न हैं। कितने भक्त प्रसन्न हैं राम जी के विवाह में? हाथ उठाइए। जय हो, जय हो। हाथ नीचे करिए। अब कन्यादान के विषय में सामग्री कौन भक्त आए हैं? हाथ उठाइए। राधे राधे बोलो भैया, राधे राधे, राधे राधे बोलो भैया, राधे राधे। एक बात याद आ गई, भूल गए महाराज कल की बात। आज नहीं तो व्यवस्था कर ही लाते। अच्छा कोई चिंता नहीं है, चलिए बड़े भाव से कथा सुनिए। गावही मंगल मंजुल बानी, गावही मंगल मंजुल बानी। और सुन कल रव कल कंठल गानी, सुन कर रव कल कंठल जानी। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत विपुल विधाना, राजत बाजत विपुल विसाना। राजत बाजत विपुल निशाना, राजत बाजत विपुल निशाना। गावही सुंदरी मंगल गीता, गावही सुंदर मंगल गीता। लय लय नाम राम अरु सीता, लय लय नाम राम अरु सीता। शोभा दशरथ भवन कै को कवि वरण पारती, जहाँ सकल सुर से समने राम दीन अवतार। सियावर रामचंद्र की जय। आज महाराज दशरथ जी के दरवाजे पर इतनी भीड़ है। सब बाराती माताएं गीत गा रही हैं, बाराती तैयार हैं। अरे जल्दी नहीं क्यों नहीं करते महाराज जी? हमें विलम्ब हो रहा है, हम बारात जाएंगे। वो जो पाउडर वाउडर लगा करके आए वो छूट जाएगा, तब बारात लेकर के चलेंगे। क्या हो? जल्दी बारात तैयार करिए। बोलिए उत्तर भगवान की जय। जय। इतनी सुंदर बाराती सजने वाली है आज। भूप भरत पुनि लिए बोलाइए, भूप भरत पुनि लिए बोलाए। अब आय गय चंदन साज हो जाए, आय गय चंदन साज हो जाए। लहु बेटी रघुवीर पराता, चलहु बेग रघुवीर भराता। सुने पुलकित पूरक दो भ्राता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। जाइए भैया जल्दी करिए, अब सजवाइए ना, तैयारी करिए। रथ गज तुरग हेम गो हीरा लाइए, खूब ताज लुटाइए धन और बराती तैयार हो जाएं। छरे छबीले छयल सब सुर सुजान नबीन, जुग पद चरण असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। घोड़े पर सवार है कौन? चंगू मंगू नहीं सवार रही है, जो अति कला प्रवीण, जो तलवार चलाने में तेज थे। तेज तर्राक घोड़े पर वही व्यक्ति बैठे जो दोनों हाथ से तलवार चला सकते थे। हो सकता कहीं युद्ध न हो जाए। राजाओं की बारात जा रही है। ये राजाओं की बारात जब चलती थी उस समय, तो रास्ते रास्ते में लोग देखने के लिए आते थे। ना बने तो युद्ध हो जाती थी। तो हथियार नहीं तब क्या होगा? ए बाराती, अभी बारात मत जाइए भैया, तैयार न होइए। ऐसे बच्चे पहले जाते हैं। भगवान शंकर की बारात को देखे थे, भूते भूत रहे। तो बारात आ रही है, तैयार हो रही है। अभी रसगुल्ला नहीं मिलेगा जो मुख फैलाए लार फेंक रहे हो। बोले उत्तर भगवान की जय।
बोले राधा माधव भगवान की जय हो। सज जाइए बराती, तैयार हो जाइए बराती। अब सावकरन अगणित हय होते, ते तिन रतन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, बदन अलंकृत सोहे, हाँ सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हीं हाँ जिन्हीं बिलोकत मुनि मन मोहे, हाँ जिन्हीं बिलोकत मुनि मन मोहे, नहीं बिलोकी जिन्हीं बिलोकत मुनि मन मोहे। बड़ी सुंदर घोड़ा, सांवले गोरे सफेद, जितने सुंदर घोड़े सजाए गए, हाथी सजाए गए, रथ सजाए गए, बड़े सुंदर सब सजाए जाते हैं। इतनी सुंदर बारात घोड़ा ऐसे हैं जो जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न पूर्ण वेग अधिकाई। इतने तेज चलने वाले घोड़ा है सज्जनों, जो जल में दौड़ते हैं जमीन की तरह, इतनी गति है कि वह जल में पैर उनका डूब नहीं सकता है, ऐसे घोड़े थे, दौड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, बाराती तो सब तैयार हैं, और ये कहीं व्यवस्था की कि अयोध्या से जनकपुर दूर है, कहीं किसी के भूख लगेगी तो कोई व्यवस्था है? हाँ? भरत जी से कहा आप तो विश्व भरण हैं, आपने कुछ व्यवस्था किया बारात को खाने के लिए? हाँ महाराज। बोले क्या व्यवस्था है? भरत जी ने कहा कि कोटिन कांवरी चले कहां, बेबे पास तो पर नहीं पारा, बेबे पास को पर नहीं पारा। मत चिंता करिए महाराज, व्यवस्था कर दी गई है। थोड़े नहीं 1 करोड़ कहार के कंधे पर हमने अनेक प्रकार की वस्तु खाने पीने वाली व्यवस्था करके रखवा दिया है, सब तैयार है। लेकिन भैया आज के बाराती एक तो बतासा भी नहीं ले जाते हैं बारातियों के खाने के लिए, वो लड़की वाले के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्या मिलेगा इनको, कैसे वहाँ सेवा होगी, वही सब देखते हैं। और महाराज दशरथ जी की तरफ से खाने पीने वाली बड़ी सुंदर व्यवस्था है। बोलिए भक्त भगवान की जय। तो दिव्य रथ सजवाया गया, उस दिव्य रथ में महाराज सुंदर आसन बनाया गया, और पहले महाराज दशरथ जी पूजा करके प्रणाम करके गुरु वशिष्ठ जी को बैठा दिया। उसके बाद में स्वयं दूसरे रथ पर बैठे हैं। चल दीजिए बाराती, अब तो सब बाराती तैयार हो गए हैं, चलिए बारात। सो मेरे राम गुरु आयस पाई, और चले महीपति शंख बजाए, चले महीपति शंख बजाए। विवाह में जाते हैं ना तो शंख बजा करके जाते हैं, शुभ कार्य के लिए जाते हैं। चले महीपति शंख बजाए, और मेरे राम जी की जय जय। कितनी सुंदर बारात है, चल दिया अयोध्या से। और मेरे राम जी की अजब बारात अवधो से मिथिला चले, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले, मेरे राम जी की अजब बारात अवधो से मिथिला चले, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। भयव कोलाहल हय गय गाजे, भयव कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। के साथ अब सुंदर समय सुहाग अवध से मिथिला चले, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। और
चंदन चंदन रुचिर सुमंत सारथे चंदन सारथे चंदन रुचिर सुमंत सारथे लिप गुरु संग सुहात अवध से मिथिला चले मेरे राम की अजब भला अवध से मिथिला चले और हाथी घोड़ा रथ अपाल के 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 चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात अवध से मिथिला चली है राम की अवध भरात अवध से मिथिला चले मेरे राम की अजब भरात अवध से मिथिला चले मेरे राम की अजब भरात अवध से मिथिला चले। दादा एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी देखा है बिना दूल्हा की बारात? हाँ? नहीं देखा है, कानों से सुना है बिना दूल्हा की बारात है। कौन? ये जो आज अवध से मिथिला जा रही बिना दूल्हा की बारात है। दूल्हा दो हैं, भरत और शत्रुघ्न, इन दोनों का विवाह होगा, लेकिन गुप्त है, प्रत्यक्ष नहीं है। और किधर से बाराती जा रहे थे, बाजा गाजा के साथ गड़ 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 बाजा बजाते चले जा रहे थे। बेकार में पीछे भाई देखो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बारात बारात जा रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, बारात इधर से जा रही थी, उधर से आके एक नगर मिला, उस नगर के लोग सब आकर के रास्ते में खड़े गए, बाराती रुक जाइए। ओ बाराती सब सन्न हो गए, ओ बाजा बजाने वाले आगे सिपट गए, पीछे हो गए। हम हमारे ऊपर कहीं ना बीत जाए, पीछे हो गए वो। सुनिए तो मेरी बात, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बाराती। तो दूल्हा कहाँ है? हाँ? पीछे दूल्हा ओ ये पड़ोसी बगल में है, एक तुम ही बता दो। अरे पंडित जी तुम ही बता दो दूल्हा कहाँ है? पंडित जी अपने जान को बचाने के लिए कि ये बाराती हथियार ले लिए, नगर वाले हथियार ले, कहीं कूदना ना प्रारंभ कर दे। ये भैया दूल्हा पूछते हो? हाँ हाँ दूल्हा वो पीछे है, पीछे पीछे। अच्छा चलो आगे चलो दिए बाराती, और पीछे वाले जब आए तो कहे दूल्हा कहाँ है? हाँ दूल्हा, दूल्हा तो आगे गया है। आगे वाले कहते हैं पीछे है, पीछे वाले कहते हैं आगे। इतने बारात, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बाराती सब भांति मनोहर, यह बाराती सब भांति मनोहर। किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चले। राम की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। बारातियों ने जाकर के महाराज दशरथ जी से पूछा, हे महाराज ये नगर वाले रास्ते में आकर के भाला बरछी पट्टिस इत्यादि लेकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं दूल्हा कहाँ है? अब बताइए, आप ही बता दीजिए दूल्हा कहाँ है? हा? किसको बताएं दूल्हा? राजा दशरथ जी ने कहा तुम नहीं जानते हो। अरे कोई पूछे दूल्हा कहाँ, तो भरत जी को बता दीजिए, राम जी का विवाह है, राम जी सांवले सरकार हैं और भरत जी सांवले सरकार हैं, बड़ा सुंदर जोड़ा है, भरत जी को बता दीजिए। अच्छा बस ठीक। ओ अब बाजे बजाते चल दिए, जय हो। बड़े सुंदर ढंग से बाजा बजा रहे हैं।
चले कुछ दूर नगर वाले मिल गए। अरे रुक जाओ, बेकार में पीटे हो, शांत हो जाइए। ए बाराती, हाँ बताइए, ए कहाँ जा रहे हो? बारात जा रहे हैं। कहाँ से आते हो? अयोध्या से। कहाँ को जाओगे? जनकपुर। ए दूल्हा बताओ कहाँ है? वो पूछे नहीं, बाराती पहले ही कहने लगे दूल्हा बताओ कहाँ है। दूल्हा नहीं पूछता हूँ, हमसे दूल्हा से क्या मतलब? कहता हूँ अयोध्या से जनकपुर जा रहे हो बारात, बड़ी सुंदर बात है, विवाह होगा, लेकिन विवाह किस तारीख को है? हमने सोचा था ये सब दूल्हा पूछेंगे, ये तो विवाह की तिथि पूछ रहे हैं किस दिन है। हे तुम्हें बता दो भैया। वो कहे हम क्या बताएं, आप ही बता दीजिए। ओ आगे पीछे बात करते करते, किंतु बड़ा इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। वहाँ के लोगों ने कहा इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं ब्याह तिथि याद अवध से मिथिला चले, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। बाराती जा रहे हैं, जाते जाते नगर में पहुंच गए। बड़ा सुंदर व्यवस्था किया था महाराज जनक जी ने, नदियों ने में पुल बनवा दिया था, कहीं परेशानी ना पड़े बारातियों को। और जाते जाते बारात नगर के नजदीक पहुंच गई। आवत जानी बारात वर सुनि गह गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरक लेन चले अगवान। अगवानी गए वहाँ करने के लिए, अगवानी करने के लिए गए। तो उस समय अगवानी क्या करते हैं? दध चिवरा उपहार अपारा और भरी भरी कांवरी चले कहाँ। बेचारे अयोध्या से आए हैं, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, चलो शुभ दिखाया जाए दही और चिवरा। वो दही और चिवरा चीनी उसमें डाल करके और लेकर के कहाँ गए? हे बाराती अयोध्या से आए हो? हाँ रुक जाइए, हम अगवानी करने आए अगवानी करने के लिए। ओ भैया बड़ी बड़ी पत्तल वो होती है ना गोलाकार में, उस पत्तल को दिया। ए बाराती, बारातियों ने सोचा बहुत तेज भूख लगी थी, कुछ मिल जाएगा खाने को का। अब वो शुभ है मिथिलापुर में, आज भी अभी दही और चिवरा दिया, खाने लगे। आज भी है वहाँ नेपाल में, आज भी दही और चूरा की बहुत बड़ी प्रथा है। देखो महाराज जनकपुर में बाराती गए, जनकपुर से अगवानी करने के लिए दही चिवरा लेकर के आए, बड़े बड़े पत्तल दी और सब लगे खाने। मालूम पड़ रहा है कि कई दिन के भूखे बेचारे गमकाई नमक गपकाई नमक गपकाई नमक। और लोगे? परोसने वालों ने कहा और लोगे? बाराती हैं, शर्म करते हैं, इच्छा तो है लेकिन क्या करें। हा? एक बात और जानिए, जो वस्तु अच्छी लगती है उसको और खाना चाहते हैं। कोई पूछता है और लोगे? नहीं नहीं भैया नहीं, अब तो नहीं चाहिए। है तो बहुत ही बड़ा बढ़िया, वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, बड़ा उत्तम स्वाद इसका है, और ले लीजिए। नहीं नहीं लूंगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है, इसका मतलब लेना चाहते हैं और दे दीजिए, और खाना चाहते हैं बड़ाई करें तो और इनको दे दीजिए। एक तब तक कुछ माताएं पहुंच गई वहाँ। माताओं ने कहा विवाह की तिथि नहीं मालूम है, ये बाराती पहले दौड़े चले आए। दूसरी सखी ने कहा तुमको नहीं मालूम है कैसे चले आए? कहा हमें कहाँ मालूम कैसे चले आए, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, आप बताइए कैसे चले आए, कैसे आए? तो कहा उस सखी ने एक दूसरी सखी से कहा ये इसलिए चले आए कि मिथिला में बहु व्यंजन मिले हैं, मिथिला में बहु व्यंजन मिले हैं। हे सखी मिथिला में बहु व्यंजन मिले हैं, मिथिला में बहु व्यंजन मिले हैं। अयोध्या में धुआं मरी गए सातों खाट अवध में मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे
अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम की अजब बारात अवध से मिथिला चले। सखियों ने कहा है ये जल्दी से ले चले आए, जैसे सुने पत्र पाए बारात जाना है दौड़ पड़े। क्यों? बढ़िया व्यंजन मिलेगा जनकपुर में। अयोध्या में सत्तू खाते खाते बेचारे हो गए। एक संत ने कहा पुरुषोत्तम को गारी कैसी, पुरुषोत्तम को गारी कैसी, भगवान को गारी नहीं देना चाहिए। अब नहीं जानते हैं तो शिषपाल से पूछ लीजिए। 100 गारी दिया सर कलम हो गया, और यहाँ भगवान को गारी मिल रही है। तो दूसरे संत ने कहा बिन गारी ससुरारी कैसी, ससुराल है तो गारी जरूर मिलेगी। सखियन के सुनी व्यंग वचन पर, सखियन के सुनी व्यंग वचन पर, सखियन के सखियन के सखियन के सुनी व्यंग वचन पर, सखियन के सुनी व्यंग वचन पर। सब नर नारी बलि जात अवध चले। राम की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। बोलिए भक्त भगवान की, राधा माधव भगवान की। बरातियों की अगवानी हुई, सुंदर दही चूरा खिलाया, जल पान हुआ। बड़ी सुंदर ढंग से अगवानी करने वाले बारात को लेकर के चले गए। सुंदर जनवासा दिया, जनवासे में बाराती सब बैठे। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को मालूम हुआ अयोध्या से बारात आई है, हमारे पिताजी आए हैं, पिताजी का दर्शन हो जाए। बहुत दिन हो गया पिताजी से मुलाकात नहीं हुई है, उनका दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लालच मन में पिता के दर्शन की है, और जब तक हमारे गुरु जी का आदेश नहीं होगा तब तक मैं कैसे पिताजी का दर्शन करने के लिए जा पाऊंगा। ये विश्वामित्र जी महाराज हैं, इस समय तो वही गुरु हैं, इनका जब तक आदेश न होगा तब तक मैं कैसे अपने पिता का दर्शन करने जा पाऊंगा। विश्वामित्र विनय बड़ी देवी, विश्वामित्र विनय बड़ी देवी, विश्वामित्र विनय बड़ी देवी। बड़ी देखी विश्वामित्र विनय बड़ी देवी। चुप हो जाइए। ओहो, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी पर एक बात याद आ गई। एक भाई साहब के यहाँ विवाह था। ए बच्चे, विवाह था, बड़ी सुंदर ढंग से सजावट थी, सजावट बड़ी सुंदर थी, और एक मंच लगाया गया था, उस पर जयमाल पड़ेगा। और सिस्टम क्या था भोजन का? छीना झपटी का। जो हमारे संतों में कोई नाराज नहीं करे बोला, हमारे संतों में छीना झपटी को दूसरे शब्द कहते हैं, लेकिन नहीं कहूँगा, हटाइए। बफर सिस्टम था, बफर भोजन था। अब बफर में होता है ना, प्लेट लेकर के दौड़े, चाहे जितने बड़े नेता हो और चाहे कोई गरीब हो, सब बराबर है वहाँ, और लेकर के प्लेट दौड़े छीन छीन करके खा रहे। बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, भोजन तो सब कर गए, और जयमाल पढ़ना है। जयमाल पढ़ना है। अब दूल्हा दुल्हन दोनों सम्मुखीकरण हो गए। ए भैया ध्यान देना, दूल्हा दुल्हन दोनों सम्मुखीकरण हो गए। दुल्हन के साथ में सखियां और बगल में नाव काकी थी। दूल्हा के साथ में उनके मित्र और बगल में नाव काका थे दूल्हा के। और जैसे दोनों अपने अपने हाथ में जयमाला लिए, पंडित जी वहां बैठे थे, बोले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरे। पर कन्या के गले में, कन्या वर के गले में माला डाल दे, तब तक लाइट चली गई।
दुल्हन की बहन ने कहा, मैंने पापा से कहा था व्यवस्था जनरेटर की करवा दीजिए, लाइट पर व्यवस्था कर लिए, लाइट पर विश्वास कर लिए, ना मालूम कब लाइट चली जाए। ये कितना सुंदर समय था, वो लाइट चली गई, बेकार हो गया। दूल्हा ने कहा, कितनी मूर्ख कन्या है, हमारे पिताजी ने क्या देखा, हमने इसके गले में माला डाल दिया, ये हमारे गले में माला ही नहीं डालती है। और दुल्हन कहती, कितना मूर्ख पर है, हमने इसके गले में माला डाल दिया और ये हमारे गले में माला ही नहीं डालता है। ये दोनों सोच रहे थे, तब तक लाइट मैन दौड़ी और लाइट गई नहीं थी, कहीं से तार टच हो गया था, तो दौड़ करके देखे, तार को छुड़ाए, लाइट आ गई। अरे बाप रे बाप, गड़बड़ हो गया। कहाँ गड़बड़ हो गया, दूल्हा का माला दुल्हन के बगल में नाव निकाह की थी उनके गले में, और दुल्हन का माला बगल में दूल्हा के नाव का थे उनके गले में। ये लाइट जाने के बाद ऐसी गलती हो गई तो लाइट तो चली जाती है महाराज। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा और संतोष विसेखी, उपजा और संतोष विसेखी, हृदय बांधो दो हृदय लगाए, हृदय बांधो दो हृदय लगाए, ढोलक आंग आंबोक जल छाए, ढोलक आंग आंबोक जल छाए। विश्वामित्र महाराज ने सुना कि ये राम लक्ष्मण अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं, दौड़ करके हृदय से लगाया, आंखों में प्रेम के आंसू आ गए महाराज विश्वामित्र जी के, और कहा, हे राम जी क्या बात है गुरुदेव, चलिए चले जहाँ दशरथ जनवाते, चले जहाँ दशरथ जनवासे, बनाओ सरोवर तक पियासे, बनाई सरोवर तक पियासे। विश्वामित्र जी ने कहा, चलिए जनवासे में। राम लक्ष्मण जी के साथ में विश्वामित्र जी चल दिए और पहुंच गए जनवासे में। उधर महाराज दशरथ जी ने देखा विश्वामित्र जी आ रहे हैं, दौड़ करके दंडवत प्रणाम किया, बार बार बेटों को हृदय से लगाया, ये अपने पिताजी को प्रणाम किए। राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी से मिले, दो संत मिले, बड़ा आनंद आ गया। बोले भक्त भगवान के जय। लखन देख दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाथा। आज भरत और शत्रुघ्न लक्ष्मण जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय से लगा लिए। इस प्रकार महाराज दशरथ जी अपने बच्चों को अपने निकट बैठाए। आज चारों पुत्र दो एक तरफ और दो दूसरे तरफ, उनके बीच में महाराज दशरथ जी बैठे हैं। कितनी सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। सज्जनों, धीरे धीरे इतना आनंद आया कि ब्रह्मानंद लोग सब लाही। आज ऐसे शुभ दृश्य को देख करके सब आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, खुशी की सीमा न रह गई, इतना सब प्रसन्न है। बोलिए भक्त भगवान की जय। महाराज, इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। धेनु धोरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहव विदेह सन जाने सकुन अनुकूल। ए ब्राह्मण देवता, जनक जी ने कहा बड़ा सुंदर समय है, अब चलिए जनवासे में और वहाँ से बारात को और नजदीक लाया जाए, क्योंकि धीरे धीरे विवाह का समय आने ही वाला है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सतानंद तब सचिव बुलाए, और मंगल सकल साजी सब लाए। आज मंगल की जितनी सामग्री थी, शुभ थी, वो सब सजवा करके और चल देते हैं महाराज, सब चल देते हैं। बोलिए भक्त भगवान की जय। भाई आप लोग बैठ जाइए। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। माता पार्वती ने कहा, महाराज ये तो बाराती बड़े सुंदर हैं, कितना आनंद आ रहा है बारातियों को देख करके। शिव समुझाए देव सब
उधर देवता सब बारात देखने के लिए तैयार हैं। शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बियाहु, श्री रघुबीर विवाह। आज बड़े सुंदर ढंग से चारों तरफ से गीत होती है। बोले राधा माधव भगवान की जय। ये हैं आपके सामने, भगवान के सामने श्री चिंतामणि सिंह निवासी भैंसहा बहराइच के, इनके तरफ से 51 मुद्रा। और ये हैं आपके श्री मनवोध सिंह निवासी धर्मपुर के, इनके तरफ से 51 मुद्रा भगवान के श्री चरण में समर्पित हुआ। भगवान की तरफ से धन्यवाद। आज तो बड़ा सुंदर समय है विवाह का। बोलिए उत्तर भगवान की। जनक जी पहुंचे, दशरथ जी से मिले, बड़ा सुंदर आनंद आया। हे महाराज, सतानंद जी ने कहा गुरु बसरी से, हे गुरुदेव, कह बोले क्या बात है? कहा आप तो बड़ा सुंदर समय है, राम जी ऐसे बैठे, दूल्हा सजाइए। राम जी को दूल्हा सजाया गया। राम जी को दूल्हा सजाने के लिए, सजाने के बाद में महाराज एक बड़ा सुंदर घोड़ा मंगाया गया और उस घोड़े पर राम जी को बैठा दिया गया। जनो बाज बेसु बनाय मन सिज, राम हित अति सोहहि। मालूम पड़ता है कि आज इतना सुंदर जो घोड़ा है, इसको स्वयं कामदेव की उपमा की जाती है। क्या? कामदेव स्वयं घोड़ा के रूप में आए हैं और राम जी की सवारी बनने के लिए राम जी को अपने पीठ पर बैठाए हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि जहीं पर बाजी राम या सवारा, जहीं पर बाजी राम या सवारा, जहीं सारा कहु न भर नहीं पारा, जहीं सारा कहु न भर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दशयति प्रिय लागे, नयन पंच दशयति प्रिय लागे। जिस घोड़े पर राम जी सवार हैं, उस घोड़े का वर्णन सरस्वती मैया नहीं कर सकती हैं। राम जी सरकार को दूल्हे के रूप में भगवान शंकर 15 नेत्रों से देखते हैं, बड़े प्रसन्न हैं। आज 5 सिर भगवान भोले बाबा के हैं, एक एक सिर में 3 नेत्र, 5 तियां 15 अति प्रिय लगे। 15 नेत्र से भगवान भोले बाबा भगवान श्री रामचंद्र जी को दूल्हा सरकार में देख रहे हैं। उसी समय देखा क्या सज्जनों कि हर हित सहित राम जब जो है, हर हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत रमापति मोहे। भगवान श्री हरि विष्णु जब राम जी के रूप को देखा तो लक्ष्मी जी के समेत अति प्रसन्न हो गए। भैया राम जी और लक्ष्मण जी की झांकी ले आइए। जय हो। हरे हित सहित राम जब जो है, हर हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत रमापति मोहे। और मेरा के राम छबे बेधे हर साने, निरखे राम छबे बेधे हर साने, आठई नयन जाने पछताने, आठई नयन जाने पछताने, आठई नयन जाने पछताने। आठई नयन जाने पछताने। आज ब्रह्मा जी राम जी के रूप को देख करके अति प्रसन्न हैं। और उनके ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 नेत्र। कितने हुए? 8। एक सिर में 2 आंख, तो 4 2 8 बेकार हो गया। और अनेक आंख होती तो आनंद आ जाता। राम जी को कई आंखों से देखते आज दूल्हा सरकार में जो है। और उधर असुर से न पौर बहुत ऊंचा हो, सुर से न पौर बहुत ऊंचा हो।
और ये है श्री जितेंद्र सिंह निवासी बहराइच के, इनके कर कमलों द्वारा 100 मुद्रा समर्पित हुआ। भगवान की तरफ से धन्यवाद। सुर से न पहुर बहुत उठाओ, सुर से न पहुर बहुत उठाओ, विधि से देवड़ लोचन लाहो, विधि से देवड़ लोचन लाहो, विधि से देवड़ लोचन लाहो, विधि से देवड़ लोचन लाहो। जय हो। लाइए भैया, बैठने की व्यवस्था जल्दी करिए। आज सुरसेनप कौन है? स्वामी कार्तिक जी। इनके कितना मुख है? 6। आंखें कितनी हुई? 12। ब्रह्मा जी की कितनी आंखें? 8। 8 4 12, 8 डेढ़ 12। ब्रह्मा जी से 1.5 आंख महाराज स्वामी कार्तिक जी के है। वो और मगन है। हम 12 नेत्रों से देख रहे हैं आज भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप को। जय हो। राम ही चितऊ सुरेश सुजाना, राम ही चितऊ सुरेश सुजाना, गौतम साप परम हित माना, गौतम साप परम हित माना, देव सकल सुर पति सिहाही, देव सकल सुर पति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही, 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 देव सकल सुर पति सिहाही, देव सकल सुर पति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही, आज पुरंदर सम को नाही। बोलिए रामचंद्र भगवान की, लखनलाल महाराज की, बोलिए उत्तर भगवान की। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप को दूल्हा सरकार में जो है, इनके रूप को देख करके देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हैं। गौतम जी ने सांप जो दिया था, आज वो 1000 नेत्र हो गए हैं। हम 1000 नेत्र से देख रहे हैं। कितना सुंदर, आज बड़ा अच्छा किया जो महाराज गौतम जी ने सांप दे दिया। वाह भाई वाह, कितनी दिव्य झांकी को तैयार कर दिए हैं पंडित श्री राजेश अवस्थी जी, निवासी बमुआ ढेमा गांव के। हम भगवान श्री रामचंद्र जी से यही कहते हैं कि आप पंडित श्री राजेश अवस्थी जी के ऊपर अपना सदा हस्त कमल रखे रहें और धन्यवाद देते रहें, इनका सहारा देते रहें, इनका कल्याण हो। बोलिए भगवान की। देवता सब देवराज इंद्र को देख करके सिहा रहे हैं। क्या सिहा रहे हैं? अरे 1000 नेत्र से राम जी के रूप को देख रहे हैं। महाराज मुदित देव गण राम ही देखी, अग्रिप समाज तो हरस विशेष। आज बड़ा सुंदर समय है। राम जी को दोनों तरफ के राजाओं देख रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल समारी, चली मुदित परिछन करन गजगामिनी करुणा। आज राम जी को परिछन करने के लिए माताएं आती हैं। देखो महाराज, सुनैना मैया आती हैं समस्त नारियों के साथ में परिछन करने के लिए। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। सकल सुमंगल अंग बनाए, सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठ लजाए, करहि गान कल कंठ लजाए, बाजहि बाजन विविध प्रकारा, बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, सची शारदा रमा भवानी, सची शारदा रमा भवानी, सची शारदा रमा भवानी, सुरतीय तुझ सहज सयानी, सुरतीय तुझ सहज सयानी, कपट नारी बर वेश बनाई, कपट नारी बर वेश बनाई, मिले सकल निवास ही जाई, मिली सकल निवास ही जाई। परिछन की व्यवस्था हुई। माता पार्वती
माता लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी और इंद्राणी जी, ये सब अपने मन में विचार की नजदीक से चल करके राम जी को देखें। ये सुंदर मिथिलापुर की नारी का रूप बना करके आ गई और सखियों के बीच में मिल जाती हैं, बड़े सुंदर ढंग से गीत गाती हैं। दशरथ सहित समाज विराजे, दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो बिलो कपति राजे, विभव बिलो बिलो कपति राजे, यही विधि राम मन बहि आए, बहि आए, यही विधि राम मन बहि आए, नारद दे आसन बैठाए, अरघ दे आसन बैठाए। हरिशन का कार्य हुआ, राम जी मंडप में आए, बड़े सुंदर ढंग से आसन पर बिठा दिया गया। देखो महाराज, बैठारी आसन आरते बड़े निरख बर सुख पावनी, बैठारी आसन आरती कर निरख बर सुख पावहि। अरे भैया ध्यान दीजिए, प्रसंग जो चल रहा है इसको तो करिए, राम जी की आरती उतार लीजिए। हाँ, राम जी की आरती उतार लीजिए। कोई भक्त आता ये बात नहीं है, राम जी है सरकार, क्या कहें, मंच से नहीं उतरना चाहिए, हम आरती कर लेते हैं। क्या पूछना है? बैठारी आसन आरती करे निराकी करो सुख पावनी, बैठारी आसन आरती कर निरख बर सुख पावहि। माने बसन भूषण भूरि मारहि नारी मंगल गावहि, मणि बसन भूषण भूरि मारहि नारी मंगल गावहि। ब्रह्मादि सुर परवे प्रवेश बनाय कौतुक देखहि, ब्रह्माद सुर बरवे प्रवेश बनाय कवतुक देखहि। ब्रह्मादि सुर बर से प्रवेश बनाय कौतुक देखहि, ब्रह्माद सुर बरवे प्रवेश बनाय कवतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल छवि सुफल जीवन लेहि, लोक रघुकुल कमाल रवि छवि सुफल जीवन लेहि। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेहि, अवलोक रघुकुल कमाल छवि छवि सुफल जीवन लेहि। आज ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान भोले बाबा जी, समस्त देवता राम जी की आरती उतारी जा रही है, देख रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं। सूर्य वंश में राम जी का अवतार हुआ, आज सूर्य वंश खिल गया। बोले वक्त भगवान की जय। नाओ बारी बाट, नाओ बारी भाट नट। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बाराती में घराती में अन्य लोग नहीं होना चाहिए। मानस बता रहा है कि कितने कितने वहाँ पर थे। नाओ बारी भाट नट राम निछावरी पाय, राम जी की न्यौछावरी आकर के महाराज दशरथ जी देते हैं और सब न्यौछावर पाते हैं। मुदित असीस हिनाय सिर हर सुना है दय समाय। वहाँ महाराज दोनों तरफ के राजा नेक ईश्वर नेक पाते हैं, ये तो अच्छी बात है, देवता सब प्रसन्न हैं। लेकिन महाराज आज सब आपस में कहते क्या है कि जग बिरंची उपजावा जग दे, जग बिरांची उपजावा जग दे। राम जी का विवाह है, मुंह लटकाए कोई ना बैठे नहीं, हम समझेंगे कि आपको बड़ा तकलीफ है। हाँ? क्या पूछना है? जय हो। जगत राशि उपजावा जग दे, जग बिरांची उपजावा जग दे। देखे सुने प्याह बहु जग दे, देखे सुनई प्याह बहु जग दे। सकल भांति सब, सकल भांति सब साज समाजू,
कितना बढ़िया श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि सब समधि देखे हम आजू। सम कर लीजिए, उधर है अवधपति और इधर है मिथिलापति। अवधपति 5 अक्षर और मिथिलापति 5 अक्षर। दूल्हा सरकार राम जी हैं तो उधर सीता जी हैं। राम में 2 अक्षर और सीता में 2 अक्षर। उधर है भरत जी, तो भरत जी के साथ विवाह किसका होना है? मांडवी का। 3 अक्षर भरत जी में और 3 अक्षर मांडवी में। और बोलिए भक्त भगवान की, राधा माधव भगवान की। उधर है महाराज शत्रुघ्न जी, 4 अक्षर, तो उनका विवाह होना है श्रुति कीर्ति से, 4 अक्षर। इधर है लक्ष्मण जी महाराज 3.5 अक्षर, तो उनका विवाह होना है उर्मिला, 3.5 अक्षर। और ये सब देख करके बाबा ने तुरंत लिख दिया सकल भांति समसाद समाजो, सकल भांति समसाद समाजो, रम समधि देखे हम आजो, रम समधि देखे हम आजो, रम समधि देखे हम आजो, रम समधि देखे हम आजो। कहा किसने? ये देवताओं ने कहा। बोलिए भक्त भगवान की जय। अब महाराज बड़ा सुंदर राम जी का विवाह है। आइए, आज राम सीता का शुभ विवाह है, अजीबा हवा 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 है। मुफ्त में आया समय ऐसा आला, आया समय ऐसा आला, मुफ्त में आया समय ऐसा आला, मुफ्त में आया समय ऐसा आला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं निकाला, ये विधि ने स्वयं निकाला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं निकाला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं निकाला। तिथि शुक्ल पक्ष, तिथि शुक्ल पक्ष, तिथि शुक्ल पंचमी अगहन माह है, अजीबा हवा 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 है। ओहो आज राम सीता का शुभ विवाह है, आज राम सीता का शुभ विवाह है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है, अजीबा हवा है। घोड़े पर बैठा पर बांधे हुए सेहरा, घोड़े पर बैठा पर बांधे हुए सेहरा, घोड़े पर बैठा पर, घोड़े पर बैठा पर बांधे हुए सेहरा, घोड़े पर बांधे बर सेहरा, घोड़े पर बैठा पर बांधे हुए सेहरा, घोड़े पर बैठा पर बांधे हुए सेहरा। देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा। और किसी दुल्हे के मुख पे और इसी दुल्हे के मुख पे सबकी निगाह है, अजीबा हवा है, अजीबा अजीबा हवा है, 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 अजीबा हवा है। ओहो आज राम सीता का शुभ विवाह है, बोलो आज राम सीता का शुभ विवाह है, अजीबा हवा 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 है। बोलिए तो भगवान की जय है, ओहो जय है, बोलिए तो भगवान की आइए देखिए बड़े सुंदर ढंग से परिछन का कार्य होने जा रहा है। हाँ भैया 2 मिनट देख लीजिए, नाऊ काका है कि नाऊ काकी है।
नाव पाता है कि नाव नहीं पाती है? आधा नाव है आधा नाव नहीं है काका। जय हो इस श्री हेलो सीताराम जी के शुभ विवाह में हेलो गुरु जी दान भेंट, एक मिनट दान भेंट ये संदीप साउंड सर्विस जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, भगवान की तरफ से धन्यवाद। हाँ बताइए। जजबानी का बात रहे घरे सौरी पड़ गए अच्छा तो अपने चले चले अब बात रही कि अगर साड़ी वाड़ी पहले हैं तो पहचान ना पाई कोई। जय हो जय हो जय हो। आइए पर्चर का काम करिए भैया जल्दी, उस समय थोड़ा आगे हो गया था ना। ए काका पूछो ए पकड़ पकड़ चलिए आप लोग बढ़िया पानी आए पानी आज श्री राम की शादी है, श्री राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है मानो संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है कि मन संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है कि मन ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आगे क्या होगा? ये समाओं पिलो की प्रतिष्ठ बोलाए, समय मिलो की प्रतिष्ठ बुलाए, साकर सदानंद गुण गाए, सागर सतानंद सुनियाए, की कुंवरी अब आन हो जाए, कि कुंवरी अब आन हो जाए, की कुंवरी अब आन हो जाए, कि कुंवरी अब आन हो जाए। अब चले मुझे तमुनि आय सो पाई, चले मुझे तमुनियाय सुपाई। क्या सुंदर समय आया। आज गुरु वशिष्ठ जी ने सतानंद जी से कहा लाइए दुल्हन को लाइए भैया, आप लोग बैठ जाइए तो बड़ा आनंद आ जाएगा, बैठ जाइए तो बड़ा आनंद आएगा, बैठ जाइए भैया। आज दुल्हन को लाने के लिए इसलिए तो राम जी को ऊंचे बैठा दिया गया, सब दर्शन करें, खड़े हो जाएंगे तो आपके पीछे वाले नहीं देख पाएंगे। बड़े भाव से देखिए कितना सुंदर समय है, बोले भक्त भगवान की। लेकिन भाई एक बात सुनिएगा, सीता जी अकेले नहीं सखियों के साथ आएंगे, सीता जी सखियों के साथ आएंगे। बड़ा सुंदर भैया रास्ता खाली कर दीजिए। हेलो रास्ता बढ़ गया। हाँ कोई एक कन्या चली जाए, 3-4 लोग जाए, 3-4 लोग जाए, एक लोग नहीं जाए, जाइए। बोले राधा माधव भगवान के, भक्त भगवान के। आपस में समस्त सखियां कहती हैं कि सजनी सजनी बड़े भाग्य से आई, अगहन सुदी तिथि पंचमी। हे भैया सजनी बड़े भाग्य से आई, अगहन सुदी तिथि